वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स आज हमारे पास बायोलॉजी 9th क्लास का टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। हमने कुछ ब्रांचेस इसकी पहले डिस्कस कर ली थी और रिमेनिंग ब्रांचेस हम इसकी आज डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे पास फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, टैक्सोनॉमी, पैलियोंटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, सिमिलरली एंटोमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं फिजियोलॉजी को कि फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है। वो दो वर्ड्स हैं हमारे पास, फिजियो एंड लॉजी। सो फिजियो का मतलब होता है फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी, फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड लॉजीज मीन स्टडी, और लॉजी के मानी होते हैं स्टडी के। सो जब इन दोनों को, फिजियो और लॉजी, इन दोनों को कंबाइन करते हैं, इन दोनों वर्ड्स को मिलाते हैं, तो हमारे पास एक नई डिफाइन हमें हासिल होती है जिसको हम कहते हैं फिजियोलॉजी। वो क्या है हमारे पास? स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। लिविंग ऑर्गेनिज्म भी कर सकते हैं, बॉडी भी कर सकते हैं, जो भी वर्ड यूज करते हैं, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर ऑफ बॉडी इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ब्रेन, हमारे पास ये पार्ट ऑफ बॉडी है और इसकी फंक्शनिंग को स्टडी करना फिजियोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल फिजियोलॉजी ऑफ ब्रेन, लिवर, हार्ट, etc. सिमिलरली functions of small and large intestines, pancreas, etc. all these are the examples of physiology. So हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास जेनेटिक्स। जेनेटिक्स क्या है हमारे पास? तो ये बायो की एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम जीन्स का और इनहेरिटेंस में इनके रोल का मुतालिया करते हैं। जीन्स और इनहेरिटेंस में इनके किरदार का मुतालिया करते हैं। स्टडी ऑफ जीन्स एंड दियर रोल्स इन द इनहेरिटेंस, जीन्स का और फिर इनहेरिटेंस के अंदर उनके रोल का मुतालिया करना जेनेटिक्स कहलाता है। सो इनहेरिटेंस की टर्म इस्तेमाल हुई है। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस बेसिकली एक फिनोमिना है, एक ऐसा अमल है जिसमें कैरेक्टरिस्टिक्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जाती हैं, माँ बाप से खसूसियात बच्चों के अंदर मुंतकिल होती हैं। ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। फॉर एग्जांपल आई कलर हो गया, हाइट, वॉइस, क्वालिटी। सिमिलरली बच्चे की, स्टूडेंट्स की, जैसे कि बच्चों की इंटेलिजेंस होती है, उनकी जहानत होती है, ये तमाम करैक्टरिस्टिक्स मूर्सी खसूसियात होती हैं जो कि माँ बाप से बच्चों के अंदर मुंतकिल होती हैं, कहीं और से नहीं आती, इन्वायरमेंट से नहीं आती, बल्कि ये पेरेंट्स से आती हैं बच्चों में ये खसूसियात। सो सिमिलरली हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है बायो की टैक्सोनॉमी। सो टैक्सोनॉमी बेसिकली दो अल्फाज का मजमूआ है। टैक्सो निकला है टैक्सा से, टैक्सो निकला है जी टैक्सा से, TEX, टैक्सो निकला है जी टैक्सा से, और नोमी निकला है, नोमी के मानी होते हैं नेम देना, गिविंग नेम, गिविंग नेम, गिविंग नेम। टैक्सो निकला है टैक्सा से और नोमी के मीन्स होते हैं गिविंग नेम, नेम देना, किसी चीज को नाम देना। सो हमारे पास स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। क्लासिफिकेशन यानी हमारे पास टैक्सा, टैक्सा के मानी होते हैं ग्रुप्स, टैक्सा ग्रुप्स या सब ग्रुप्स को कहते हैं, ग्रुप्स या सब ग्रुप्स, ग्रुप्स या सब ग्रुप्स को, ग्रुप्स या सब ग्रुप्स को हम कहते हैं टैक्सा। तो टैक्सोनॉमी दो अल्फाज का मजमूआ है। टैक्सो टैक्सा से निकला है, टैक्सा के मानी होते हैं ग्रुप या सब ग्रुप्स, एंड नोमी मींस गिविंग नेम। सो द प्रोसेस ऑफ गिविंग नेम ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ द organisms is called taxonomy. Study of naming and classification of living organism into groups and subgroups is called taxonomy. organism की नेमिंग यानी organism को नाम देने के प्रोसेस का मुतालिया करना या फिर क्लासिफिकेशन, organisms की जमात बंदी, उनकी ग्रुप बंदी करने का मुतालिया जो होता है वो टैक्सोनॉमी कहलाता है। फॉर एग्जांपल ऑर्गेनिजम्स को हम मुख्तलिफ कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं, जो कि जैसे कि 5 किंगडम्स क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये भी इसी की एग्जांपल है। यानी प्लांट्स एक कैटेगरी, प्लांट्स का ग्रुप, एनिमल्स, फंजाई, सिमिलरली प्रोटिस्ट, etc. ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ टैक्सोनॉमी।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास पैलियंटोलॉजी। सो पैलियंटोलॉजी भी दो अल्फाज का ही मजमू है, पैलियंटो, पैलियंटो एंड लॉजी। पैलियंटो के मानी होते हैं फोसिल्स, पैलियंटो के मानी होते हैं फोसिल्स। फोसिल्स क्या होती है हमारे पास? रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, रिमेन्स ऑफ डेड ऑर्गेनिजम्स, मुर्दा जानदारों की बाकियात होती हैं। यानी बाकियात क्या होती हैं? बाकियात ऐसी चीज को कहा जाता है जो एक चीज मर जाए, मर जाने के बाद उसका वजूद बाकी ना रहे बल्कि उसकी कुछ अलामात बच जाएं। तो मर जाने के बाद, डिकम्पोज होने के बाद जब मुर्दा जानदार की कोई बाकी चीज रह जाती है, यानी उसकी जो हड्डियां वगैरह बाकी रह जाती हैं, उसको कहते हैं बाकियात, यानी बाकी बचा खुचा। तो लॉजी कहते हैं स्टडी, लॉजी कहते हैं स्टडी। सो मुर्दा जानदारों की बाकियात का, उनकी रिमेन्स का, यानी मर जाने के बाद, उनकी डिकम्पोजिशन के भी बाद जो उनकी बॉडी के कुछ बच्चे खुचे आज़ा रह गए हैं, उनका मुतालिया करना, स्टडी ऑफ फोसिल्स इज कॉल्ड पैलियंटोलॉजी। फोसिल्स क्या होते हैं? रिमेन्स ऑफ डेड या फिर एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट किसी ऐसी चीज को कहते हैं जो अब मौजूद ना हो, पहले थी, पहले मौजूद थी बट अब नहीं है, अब वो मर चुकी है, खत्म हो चुकी है। रिमेन्स ऑफ डेड और एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स, यानी जानदारों की बाकियात को फोसिल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल डायनासोर, डायनासोर किसी दौर में हुआ करता था बट अब ये एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी नापैद हो चुका है, खत्म हो चुका है, अब मौजूद नहीं है। लेकिन इसके कुछ आसार मिले हैं, आसार वही इसके रिमेन्स यानी इसकी बाकियात मिली है, वो फोसिल्स कहलाती हैं। सो नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी, टेक्नो निकला है टेक्निक से, टेक्नो निकला है जी टेक्निक से, TECH, टेक्निक से निकला है। और बायो कहा जाता है लाइफ या लिविंग थिंग्स को, लाइफ या लिविंग थिंग्स को, लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स। सिमिलरली लॉजी के मानी होते हैं स्टडी। सो हमारे पास तीन अल्फाज आ गए, लिविंग थिंग्स, टेक्निक एंड स्टडी। कैसी टेक्निक, कैसे लिविंग थिंग्स और कैसी स्टडी? ऐसी स्टडी जिसमें मुख्तलिफ लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल करके, ऐसी स्टडी जिसमें मुख्तलिफ टेक्निक्स के जरिए लिविंग थिंग्स को इस्तेमाल करके लिविंग थिंग्स के लिए ही मुफीद अशिया बनाई जाती हैं। तो द स्टडी ऑफ प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक यूजफुल प्रोडक्ट्स फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स या फिर मैनकाइंड्स, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें मुख्तलिफ जानदारों को इस्तेमाल करके इंसानों के लिए या फिर दूसरे जानदारों के लिए फ़ायदेमंद अशिया बनाई जाएं, वो बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बायोटेक्नोलॉजी एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें साइंसदान मुख्तलिफ तरीकों के ज़रिए मुख्तलिफ जानदारों को इस्तेमाल करके इंसानों के लिए और दूसरे जानवरों के लिए फ़ायदेमंद अशिया बनाते हैं। मिसाल के तौर पर योगर्ट, बैक्टीरिया वगैरह को इस्तेमाल करके दूध को फटाया जाता है और उससे दही बन जाती है, और दही बहुत सारे प्रोसेसेस के लिए इस्तेमाल होती है जिसमें जानदारों को फ़ायदा पहुंचता है, इंसानों को और दूसरे जानवरों को फ़ायदा पहुंचता है, दवाइयाँ वगैरह भी बनती हैं। सिमिलरली चीज़, पनीर वगैरह हो गई, सो ये भी हमारे पास दूध को फटाकर दही बनाई जाती है और उससे फिर आगे पनीर बनाया जाता है। सिमिलरली ब्रेड हो गया, डबर रोटी, ये भी हमारे पास मुख्तलिफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करने से ही बनती है। सिमिलरली और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसी प्रोसेस के जरिए बनती है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज करके फिर ये चीजें बनाई जाती हैं और ये चीजें फिर नेक्स्ट अगले ऑर्गेनिज्म, दूसरे जो जानदार होते हैं उनको फायदा पहुंचाती हैं। वो इंसान भी हो सकते हैं और दूसरे जानवर भी हो सकते हैं, चौपाई वगैरह, मुर्गियां और दूसरे तमाम जानवर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास एंटोमोलॉजी। ये भी दो अल्फाज का ही मजमूआ है। लॉजी जैसे हम पीछे पढ़ते हैं उसके मानी स्टडीज को होते हैं। एंटोमो, एंटोमोज से निकला है, एंटोमो निकला है एंटोमोज से, एंटोमोज, एंटोमोज से निकला है एंटोमो, तो एंटोमो निकला है जी एंटोमोज से। और एंटोमोज कहते हैं इंसेक्ट्स को,
एंटोमोर्स कहते हैं इंसेक्ट्स को, और लोजी मींस स्टडी, लोजी मींस स्टडी, लोजी कहते हैं स्टडी को, लोजी कहते हैं स्टडीज को। तो दोनों अल्फाज को जब मिलाया तो डिफाइन बने, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड एंटोमोलॉजी। फॉर एग्जांपल मॉस्किटोज, बीज, बीज ये मक्खियां वगैरह जो होती हैं, ये शहद की मक्खियां हो गई, और जो दूसरी घर में होती है वो, ये सब इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं, मक्खी मच्छर वगैरह। सो इनके मुताले को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी भी बिल्कुल वैसे, सिर्फ एक एक वर्ड का डिफरेंस करते जाना है। इम्यूनोलॉजी, लॉजी कहते हैं स्टडी को, लॉजी कहते हैं स्टडी को, और इम्यूनो, इम्यूनो कहते हैं इम्यून सिस्टम को, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इम्यून सिस्टम। सो स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी, इम्यूनोलॉजी। अब इम्यून सिस्टम क्या होता है? हमारी बॉडी के मुदाफियती निज़ाम को, मुदाफियती निज़ाम ऐसे निज़ाम को कहते हैं जो हमारा दिफा करे, हमारा दिफा करे, हमारे फायदे के लिए आगे लड़े, हमारी तरफ से आगे हमारा डिफेंड करे, हमारा दिफा करे। सो डिफेंड इम्यून सिस्टम, द सिस्टम विच डिफेंड आवर बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इन्वेडिंग माइक्रोब्स से मुराद वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हमारी बॉडी पर हमला आवर होते हैं बीमारियां फैलाने के लिए। तो ऐसा सिस्टम जो उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़े जो हमारे अंदर बीमारियां फैलाएं, ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी की तरफ से उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ लड़े जो हमारी बॉडी में बीमारियां पैदा करे, उस सिस्टम को कहते हैं इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम का मुतालिया कहलाता है इम्यूनोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, इम्यून सिस्टम की एग्जाम्पल आ गया हमारे पास, यूज ऑफ मोनोकोलोनियल एंटीबॉडीज। अब मोनोकोलोनियल एंटीबॉडीज जो होती हैं ये इम्यून सिस्टम हमारे मुदाफियती निज़ाम में इस्तेमाल होती हैं। ये हमारी बॉडी के अंदर डिफेंड करती हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के खिलाफ जो बीमारियां फैलाते हैं, यानी उन माइक्रो ऑर्गेनिजम को ये जाकर किल करती हैं। तो ये क्या होती है मोनोकोलोनियल एंटीबॉडीज? प्रोटीन्स होती हैं दैट सीक एंड डायरेक्टली बाइंड टू ए स्पेसिफिक टारगेट प्रोटीन। ये एक ऐसी प्रोटीन होती हैं जिनको हासिल करने के बाद डायरेक्टली, यानी हमारी बॉडी के जिस हिस्से पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने एक्ट किया हुआ होता है, उसको इन्फेक्ट किया हुआ होता है, उसके ऊपर हमला आवर होते हैं, ये डायरेक्टली जाकर उसके ऊपर अटैक करती हैं और उनको मार देती है और हमारी बॉडी को उसके खतरनाक इफेक्ट्स से बचाती हैं। फॉर एग्जांपल हरसेप्टिन, हरसेप्टिन ये एक हमारे पास प्रोटीन है, हरसेप्टिन हमारे पास एक प्रोटीन है, और ये हमारे पास क्या करती है? एंटीबॉडीज, एंटीबॉडी है, ये क्या इस्तेमाल होती है टू ट्रीट स्टमक एंड ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट, छाती का जो कैंसर होता है उस सूरत में ये इस्तेमाल होती है हरसेप्टिन। तो वहां पर जाकर जो भी हमारे पास बीमारियां फैलाने वाले हमारे पास ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये यानी कैंसर काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वहां पर ये जाकर उनको किल करती हैं, उनको मारती हैं और हमारी बॉडी का डिफेंड करती हैं, हमारी बॉडी का दिफा करती हैं। सो जी हमारे पास नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फार्माकोलॉजी। नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी भी दो अल्फाज का मजमूआ है, लॉजी और फार्माको। फार्मेको निकला है फार्माकोज से, ग्रीक वर्ड फार्माकोज, फार्माकोज, फार्माकोज। और लॉजी होती है स्टडी, लॉजी मीन्स स्टडी, स्टडी। और फार्माकोज के मानी होते हैं ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स। फार्माकोलॉजी दो अल्फाज का मजमूआ है, फार्माको एंड लॉजी। फार्माको निकला फार्माकोज से, फार्माकोज के मानी होते हैं ड्रग्स या मेडिसिन, और लॉजी के मानी होते हैं स्टडी। तो जब इन दोनों अल्फाज को मिलाया तो हमारे पास स्टडी ऑफ ड्रग्स और मेडिसिन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी भी हो सकती है या फिर कोई एनिमल बॉडी भी हो सकती है। ड्रग्स का इस्तेमाल, मुतालिया और उनका इंसानी जिस्म पर उनके असरात का, ड्रग्स का यानी अद्वियात का, और इंसानी जिस्म पर उनके असरात का, इंसानी जिस्म या किसी और जानवर के जिस्म पर, मनशियात का, अद्वियात का
और जिस्म पर उनके असरात का मुतालिया फार्माकोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल एस्पिरिन, मैरिजुआना हमारे पास चर्स वगैरह जो होती है उसको कहते हैं। ये पेनिसिलिन और स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये जितनी भी हमारे पास मेडिसिन ड्रग्स है इनका मुतालिया करना, और इसके अलावा और भी बहुत सारी हैं, ये तो जस्ट एग्जांपल के तौर पर दी हैं। इन सब का मुतालिया और बॉडी पर जो इनके इफेक्ट्स होते हैं उनका मुतालिया फार्माकोलॉजी कहलाता है। तो आज का लेक्चर इतना ही है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस तरह की वीडियोस के मजीद नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।